ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः परकर्त्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धैकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता स्मारोपित वामभागम पाणौ मासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम षष्टितमः सर्ग है। विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध। ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ। त्रिशंकु का शरीर स्वर्ग गमन। इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग। फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। तपोबलहतान जात्वा वशिष्ठान समोदयान ऋषि मध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। शतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा। अयमिक्ष्वाकुतायाद स्त्री संकुरीति विश्रुतः धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च माम चैव शरणं गतः। हे मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु है। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा
और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। स्वेनानेन शरीरेण देवलोक जिगीषया यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति तथा परवर्त्यां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से अर्थात राजा त्रिशंकु अपने शरीर सहित देवलोक पर अधिकार प्राप्त करें। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिसमें इन्हें शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो जाए, अर्थात इसी शरीर से देवलोक में पहुंच जाएं। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ऊचु समेता सहसा धर्मज्ञा धर्म संहितम् अयं कुशिक्यादायदो मुनिः परम कोपनः यदाह वचनं सम्यगेतत् कार्यं न संशयः। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। हे ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। अग्नि कल्पो ही भगवान शापम दस्यति रोषतः तस्मात् परवर्त्याम यज्ञ शरीरो यथा रीति गच्छेदिक्षवाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा। हे भगवान, विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि उनकी बात नहीं मानी तो ये रोष पूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु शरीर सहित स्वर्गलोक को जा सकें। ततः प्रवर्त्यतां यज्ञ सर्वे समधिष्ठितः एव मुक्त्वा महर्षया संजसृष्टा क्रियास्तदा। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ का आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य प्रारंभ किया। याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो भवत्कृतो ऋत्विज्यश्चानुपूर्वेण मंत्रवन्मत्र कोविदा। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक अर्थात अध्वर्यु हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। ततः कालेन महत्ता विश्वामित्रो महातपाः चकारावाहनं तत्र बागार्थ सर्वदेवताः नाभ्यागमस्तदा तत्र बागार्थं सर्वदेवताः। तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए सब देवता नहीं आए। ततः कोप समाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः स्त्रोवमुद्यम्य सक्रोध स्त्रीशंकुमिदं ब्रवीत। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्रुआ उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा। पश्य मे तपसो वीर्यं स्वरजितस्य नरेश्वर एष त्वां शरीरेण नयामि
स्वर्ग मोजसा। हे नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से शरीर सहित स्वर्ग लोक में पहुंचाता हूं। दुष्प्राप्तम स्वशरीरेण स्वर्गम गच्छ नरेश्वर, स्वार्जितम किंचिदाप्यस्ति मया ही तपसः फलम, राजस्त्वं तेजसा तस्य शरीरो दिवं व्रज। हे राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्ग लोक को जाओ। हे नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग लोक को जाओ। उक्त वाक्यो मुनो तस्मिन् सशरीरो नरेश्वर दिव्यं जगाम काकुतस्थ मुनीनां पश्यतां तदा। हे श्री राम, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोकम गतम दृष्ट्वा त्रिशंकु पाक शासन स सर्वै सुरगणैरिदं वचनम ब्रवीत। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा। त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नामी स्वर्ग कृतालयः, गुरु शाप हतो मूढ़ पत भूमिम वाकशिरा। हे मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। एवं मुक्तो महेंद्रेण त्रिशंक कुरपतत पुनः विक्रोशमानस्त्राहीति विश्वामित्रम तपोधनम। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राही त्राही की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः रोष महारयत तीव्रम तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। चीखते चीखते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि ने बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, हे राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रहे। ऋषि मध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः सृजन् दक्षिण मार्गस्थान सप्तर्षि नपरान् पुनः नक्षत्र वंशं पराम सृजत क्रोध मूर्छितः। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने अर्थात ऋषि विश्वामित्र ने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। दक्षिणाम दिशमास्थाय ऋषि मध्ये महायशा सृष्ट्वा नक्षत्रम वंशम च क्रोधेन कलुषीकृतः अन्यमित्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः दैवतान्यपि स क्रोधात् सृष्टुं समुपचक्रमे। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि आरंभ कर दी। ततः परम संभ्रांताः सर्षि संगा सुरासुरा विश्वामित्रं
महात्मान मुचु सानुनयम वचः। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, अयम राजा महाभाग गुरु शाप परक्षितः शरीरो दिवं यातु नाहर्त्येव तपोधन। हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः हे तपोधन, ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि भी अधिकारी नहीं है। तेषां तद वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगवः अब्रवीत सुमहद वाक्यम कौशिकः सर्वदेवताः। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, शरीरस्य भद्रम सशरीरस्य भद्रम वस्त्रे संकोरस्य भूपते आरोहणम प्रीतिजातम नानृतम कर्तुमुत्सहे। हे देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। स्वर्गोस्तु सशरीरस्य त्रिशंकोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवान्यतः यावलोका दरिष्यन्ति तिष्ठन्तेव तानि सर्वशः यत् कृतानि सुरा सर्वे तदनुज्ञातुमर्हथ। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है तदा सभी सदा बनी रहे। हे देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। एवं मुक्तः सुरा सर्वे प्रत्युंचूर मुनि पुंगवम एवं भवतु भद्रम ते तिष्ठन्ते वेतानि सर्वशः गगने तान्यनेकानि वैश्वानर पथात् बहिः नक्षत्राणि मुनि श्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु जाज्वलन् आवाकशिरा स्त्रीशंकुश्च तिष्ठत्वं मरसन्निभः अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिषीं नृपसत्तमम् कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, हे महर्षि, ऐसा ही होगा। ये सभी वस्तुएं बनी रहे और आपका कल्याण हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए हुए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहीं उनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृप श्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैर्विष्णुतः ऋषि मध्ये महातेजा बाढ़मित्येव देवताः। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा है ऐसा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधनाः जगमुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन राशि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षष्टितमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। एक षष्टितमः सर्ग है। 61वां सर्ग विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीश का ऋचिक के मध्य पुत्र शुनह शेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। विश्वामित्रो महातेजा पर्ते स्थान वीक्षणा तान ऋषीन् अब्रवीनर शार्दूल सर्वांस्तान वनवासिनः। शतानंद जी कहते हैं, हे पुरुष सिंह श्री राम, यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशम् दिश्मन्यां परपतश्यामस्तत्र तपस्यामहे तपः। हे महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखम तपश्चरिष्यामः सुखम तद्धि तपोवनम। विशाल पश्चिम दिशा को महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं। उन्होंने उन्हीं के पास जाकर रहकर सुखपूर्वक तपस्या करने का निश्चय किया, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। एवं मुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रम दुराधर्षम तेपे मूल फलाशन। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीश इति ख्यातो यष्टुम समुचक्रमे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः पर्णस्ते तु पशौ विप्रो राजानमिदं ब्रवीत। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, पशुरव्याहृतो राजन् पर्णष्टस्त्व दुरन्नयात् आरक्षितारं राजानं ग्रन्थि दोषा नरेश्वर। हे राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया है। हे नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। प्रायश्चितम महदेयत्तन्नरम वा पुरुषर्षभ आनयास्व पशुं शीघ्रम यावत् कर्म प्रवर्तते। हे पुरुषवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे यहाँ शीघ्र ले आइए, अथवा उसके प्रतिनिधि स्वरूप से किसी पुरुष पशु को खरीद कर ले आओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्वीयेष महाबुद्धि पशुंगो भी सहस्रशः। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया।
देशान् जनपदान् स्थानस्तान् नगराणि वनाति च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः स पुत्र सहितं तात स भार्यं रघुनंदन भृगुतुंगे समासीन मृचिकं सददर्शहं है। हे तात रघुनंदन, विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा विचित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। तमुवाच महातेजा प्रणभ्याभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसादितं राजर्षिर्मिति प्रभ। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचि को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा, पृष्ठवा सर्वत्र कुशलम ऋचिकं तमिदं वचः गवाम शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्यस्मि भार्गव। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, हे महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौवें लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृत हो जाऊंगा। सर्वे परिगता देशा यज्ञियं न लभेश पशुं दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम। मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। एवं मुक्तो महातेजा ऋचिकस्तव ब्रवीद वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठं विकीर्णीयां कथं वचन। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीशमिदं वचः। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः समापीतायितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयस्सं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। हे प्रभो, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः हे पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। प्रायेण ही नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयास्तमाद रक्षे कनीय सम। हे नरश्रेष्ठ, प्रायः जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। उक्त वाक्ये मुनो तस्मिन् मुनि पत्न्यां तथैव च शुनशेप स्वयं राम मध्यमो वाक्यम अब्रवीत। हे श्री राम, मुनि और उनकी पत्नी से ऐसा कहने पर मझले पुत्र शुनशेप ने स्वयं कहा, पिता ज्येष्ठं विक्रेयं माता चाह कनीयसं विक्रेयं मध्यम मन्ये राजपुत्र नयस्व माम। हे राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ
इन दोनों की दृष्टि में मदला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए तुम मुझे ले चलो। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः गवाम सहस्रेण शुनशेपं नरेश्वरः गृहीत्वा परम प्रीतो जगाम रघुनंदन। हे महाबाहु रघुनंदन, ब्रह्मवादी मजले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौओं के बदले शुनशेप को लेकर वे घर की ओर चले। अम्बरीशस्तु राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः शुनशेपं महातेजा जगामाशु महायशाः। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश शुनशेप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ अथवा शीघ्रता के साथ तीव्र गति से चले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 61तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। 62तमः सर्ग है। 62वां सर्ग विश्वामित्र द्वारा शुनशेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। शुनशेपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः व्यास्त्रतं पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। शतानंद जी बोले, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश शुनशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। तस्य विश्राममाणस्य शुनशेपो महायशाः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं मारमातुरः विषण्णवदनो दीनस्तृष्णाया च श्रमेण च पपातांके मुने राम वाक्यम चेदमुवाचः। हे श्री राम, जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी शुनशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, न मेस्ति माता न पिता जातयो बांधवा कुतः त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनि पुंगवः। हे सौम्य, हे मुनि पुंगव, न मेरे माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहां से हो सकते हैं? अर्थात मैं असहाय हूं, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। त्राता त्वं ही नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं ही भावनः राजा च कृत्कार्यः स्यादहं दीर्घयुरव्ययः स्वर्गलोकम् उपासनीयां तपस्तप्त्वा यनुत्तमम्। हे नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। स मे नाथो यह नाथस्य भवभव्येन चेतसा पितेव पुत्रम धर्मात् संस्तत्रातुमर्हसि किलं विषात्। हे धर्मात्मा, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ अर्थात असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे
पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। तस्य तदवचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः शान्तयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाचः। शूनशेप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले। यत कृते पित्रः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोक हितार्थाय तस्य कालो अयमागतः। हे पुत्रों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस परलोक की हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का ये समय आ गया है। अयम सुनित सुतो बलो मत्त शरणमिच्छति अस्य जीवित मात्रेण प्रियम कुरुत पुत्रका। हे पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है, तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करना। सर्वे सुकृत कर्माण सर्वे धर्म परायणा पशुभूता नरेंद्रस्य तृप्ति मग्ने प्रयच्छत। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। नाथ वांस शुनशेफो यज्ञाश्विघ्नो भवेत् देवतास्तर्पिताश्च शूरममं चापि कृतं वचः। इससे शुनशेफ सहनाथ होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा, देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा मधु गच्छन्दादयत् सुताः साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदं ब्रुवन्। हे नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधुमच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले। कथमात्तं सुतान् हित्वा त्राय सैन्य सुतम विभो अकार्यमिव पश्याम स्वमांसमिव भोजने। हे प्रभो, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगव क्रोध संरक्त नयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। वे इस प्रकार कहने लगे। निषाद्व समिदं प्रोक्तम धर्मादपि विग्रहितम अतिक्रम्य तु मद्वाक्यम दारुणाम रोमहर्षणम स्वमांस भेदिनः सर्वे वशिष्ठा एव जातिषु पूर्णं सर्वसहस्रं तु पृथिव्याम अनुतवस्यथ। अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। कृत्वा शाप समायुक्तान पुत्रान मुनिवरस्तदा शुनशेपमुवाचार्तम कृत्वा रक्षाम निरामयाम। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त शुनशेप की निर्विघ्न रक्षा करके इससे इस प्रकार कहा।
उससे इस प्रकार कहा, अर्थात शून्यशेप से विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, पवित्र पाशैराब्धो रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपमासाद्य वागीभिरग्निमुदाहर इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायथा मुनिपुत्रकः अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिंस्ततः सिद्धिं वापश्यसि। हे मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की अर्थात इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना, इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करोगे। शून्यशेपो गृहीत्वाते द्वे गाथे सुसमाहितः त्वरया राजसिंहं तम् अम्बरीशमुवाचः। शून्यशेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयम् निवर्तयस्व राजेंद्र दीक्षां च समुदाहर। हे राजेंद्र, परम बुद्धिमान राजसिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले, आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तद वाक्यम ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्ष समन्वितः जगाम नृपति शीघ्रं यज्ञवाटमत्तिन्द्रितः। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में चले गए। सदस्यानुमते राजा पवित्र कृत लक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपेतं समबंधयत। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शून्यशेप को कुश के पवित्र पाश से बांधकर उसे पशु लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। सैवद्धो वागभीर ग्रयाभीर तुष्टाव वैशुरो इंद्रमिंद्रानुजम चैव यथा वनु मुनिपुत्र है। बंधे हुए मुनिपुत्र शून्यशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। ततः प्रीतः सहस्राक्षो रस्यातुति तोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुन्नशेपाय वासवः। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शून्यशेप की दीर्घायु प्रदान की, शून्यशेप को दीर्घायु प्रदान की। स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्राक्ष प्रसादजम। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्ते पे महातपा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्ष शतानि च। हे पुरुष परवर, इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 62तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।